27 तारीख को जो है आप लोग की एक बैठक होने वाली है आईएमए हॉल में, किस लिए? देखिए 27 तारीख को आईएमए हॉल में लगभग 38 जिला के 1 से 2 लोग आएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका डाला गया है उसका डायरी नंबर आ गया है। इसी सब्जेक्ट पर बैठक बुलाई गई है। विषय है 5 जाति को पुनः स्थापित करने का। सब्जेक्ट वही है। क्या है वो डायरी नंबर, क्या है? डायरी नंबर तो आपके मोबाइल पर भेज देते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिखा भी दीजिए मोबाइल में। अच्छा दिखा देते हैं, थोड़ा सा होल्ड करिए। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है रिव्यू पिटीशन डालने के बाद जो है डायरी नंबर जो है आ गया है, केस नंबर जिसे हम कह सकते हैं, पर जिसमें लिखा भी गया है प्रवीण दास वर्सेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार पटना, रंजन एंड कंपनी, पिटिशनर एडवोकेट। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का, और जो डायरी नंबर है इसमें दिया गया है 48758/2024। जी हाँ, 48,758/2024, जो कि पिटिशनर नेम है प्रवीण कुमार दास। तो कहीं ना कहीं जो है डायरी नंबर जो है अब आ चुका है। हम बात करते हैं प्रवीण जी से। तो अब जो है डायरी नंबर जब आ गया तो अब इसमें अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? आगे अब हियरिंग का डेट बनेगा जी। और हियरिंग में हम लोग फिर बड़े बड़े वकील रखेंगे और यहाँ जो भी डिसीजन होगा उसको मानेंगे। यदि पक्ष में हुआ तो बहुत अच्छी बात है, यदि हम लोगों के खिलाफ हुआ तो फिर हम कुरीटी में जाएंगे चीफ जस्टिस के यहाँ, ट्रिपल बेंच में। तो ये कब तक, इसका हियरिंग कब तक होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट है, माने आपको बता दूं कि 3 अक्टूबर को डाले थे रिव्यू। तो कोर्ट लगातार बंद था, 14 को खुला, फिर करेक्शन में गया, करेक्शन के आने के बाद डायरी नंबर मिला। अब क्या है, इधर छठ दिवाली सब है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में तो मैक्सिमम छुट्टी होती है। अब देखते हैं कब आता है। तो क्या लग रहा है कि छठ के बाद हियरिंग आपको बुलाया जाएगा? हाँ श्योर, हियरिंग छठ के बाद या छठ के पहले तो नहीं संभावना है, काफ़ी छुट्टी है। तो दिवाली का छुट्टी है, छठ का छुट्टी है, कई पूजा है, अभी धार्मिक पूजा से बहुत है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रायः बंद रहते हैं। तो छठ के बाद ही आपको हियरिंग का डेट आएगा। तो क्या लग रहा है फैसला जो है आपके पक्ष में आएगा? नहीं, कह नहीं सकते हैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये जो डबल बेंच का जजमेंट है कुछ अधिक कर दिया। क्या है कि बिहार सरकार के अधिकार को भी हनन कर लिया। बिहार सरकार को बहुत से अधिकार है, उसको हनन नहीं करना था सुप्रीम कोर्ट को, और कर लिए हैं। तो उस पर बहस होगी, उसमें क्या होता है तो देखने का बात है। चूँकि सेम जज हियरिंग सुनेंगे, जो जज जजमेंट किया है वही जज हियरिंग सुनेंगे, तो वहाँ बहुत लाभ का हम उम्मीद तो नहीं करते हैं, लेकिन हमको न्याय कोरिटी में या संविधान पीठ में 100% मिलेगा। अगर बात करें तो आप एक ऐसी पार्टी में हैं, बीजेपी में हैं, और जिनकी केंद्र में सरकार है, तो क्या केंद्र से आपको कोई सहयोग नहीं मिलता इसमें? केंद्र हमारे साथ सरकार है, एनडीए की सरकार है, बिहार सरकार भी हमारे साथ है और भारत सरकार भी हमारे साथ है। अभी हम प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से टाइम नहीं मांगे हैं। छठ दिवाली के बाद टाइम मांगेंगे और माननीय अमित शाह जी से भी टाइम मांगेंगे, और फिर वहाँ भी अपनी बात को रखेंगे कि अध्यादेश ला करके 5 जाति को न्याय दे। एक रास्ता अध्यादेश ला करके है और दूसरा कोर्ट हो करके है, यही 2 रास्ता है हम लोगों को न्याय का रास्ता। तो क्या लग रहा है कि जब आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से समय मांगेंगे तो समय आपको मिलेगा? श्योर, कोनो हम वहाँ अपरिचित थोड़े हैं। प्रधानमंत्री जी भी प्रवीण दास तांती को खूब नज़दीक से जाना है कि मैंने 50 मंच पर साथ में मीटिंग की है, तो तांती साहब भी जानते हैं। माननीय अमित शाह जी भी बाय नेम बाय फेस हमको जानते हैं, पहचानते हैं, और उनसे हम
टाइम मांगेंगे तो श्योर टाइम भी देंगे, हमारी बात को भी सुनेंगे। क्या लग रहा है कि उन तक अगर बात पहुंचती है तो फिर कितना चांसेस रहेगा आप लोग के समाज को न्याय मिलने का? देखिए, चूँकि भारत सरकार है, हमको तो लग रहा है जो हमारी बात, हमारी पेपर को यदि प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी देख लें, चूँकि तो जान जाएंगे कि ये लोग शेड्यूल कास्ट है, टाइटल की वजह से सुविधा से वंचित है। चूँकि हम 1911 से शेड्यूल कास्ट, आज से नहीं। और 1956 में पहला मॉडिफिकेशन ऑर्डर बना, उसमें भी 5 जाति शेड्यूल कास्ट में है। तांती भी गया था साथ में, लेकिन तांती को कोई कारणवश शामिल नहीं किया गया। फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 67 में आया, वहाँ भी पान का ही उपाधि तांती तत्वा है, वो रिपोर्ट है। उसके बाद आपको ST/SC अमेंडमेंट बिल 68-59 में आया, राज्यसभा लोकसभा में बिल एक्सेप्ट हो गया। उस बार बिहार से 3 जातियाँ की थी मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। धोबी समाज का था रजक टाइटल का, और चमार समाज के रविदास रहीदास का, और 5 जाति के तांती तत्वे का। तो जब 3 जाति का गया पार्लियामेंट में तो एक्सेप्ट भी हो गया राज्यसभा लोकसभा में। 2 जाति को अध्यादेश के लिए चला गया माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, लेकिन पान का जो उपाधि तांती तत्वा था वो नहीं किया, वो एज इट इज है। अभी हमारे वकील साहब ने RTI से पार्लियामेंट से मांगा है कि भाई ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री टाइम भी देंगे, हमारी बात को भी सुनेंगे। क्या लग रहा है कि उन तक अगर बात पहुंचती है तो फिर कितना चांसेस रहेगा आप लोग के समाज को न्याय मिलने का? देखिए, चूँकि भारत सरकार है, हमको तो लग रहा है जो हमारी बात, हमारी पेपर को यदि प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी देख लें, चूँकि तो जान जाएंगे कि ये लोग शेड्यूल कास्ट है, टाइटल की वजह से सुविधा से वंचित है। चूँकि हम 1911 से शेड्यूल कास्ट, आज से नहीं। और 1956 में पहला मॉडिफिकेशन ऑर्डर बना, उसमें भी 5 जाति शेड्यूल कास्ट में है। तांती भी गया था साथ में, लेकिन तांती को कोई कारणवश शामिल नहीं किया गया। फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 67 में आया, वहाँ भी पान का ही उपाधि तांती तत्वा है, वो रिपोर्ट है। उसके बाद आपको ST/SC अमेंडमेंट बिल 68-59 में आया, राज्यसभा लोकसभा में बिल एक्सेप्ट हो गया। उस बार बिहार से 3 जातियाँ की थी मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। धोबी समाज का था रजक टाइटल का, और चमार समाज के रविदास रहीदास का, और 5 जाति के तांती तत्वे का। तो जब 3 जाति का गया पार्लियामेंट में तो एक्सेप्ट भी हो गया राज्यसभा लोकसभा में। 2 जाति को अध्यादेश के लिए चला गया माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, लेकिन पान का जो उपाधि तांती तत्वा था वो नहीं किया, वो एज इट इज है। अभी हमारे वकील साहब ने RTI से पार्लियामेंट से मांगा है कि भाई ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के आधार पर जो ST/SC अमेंडमेंट बिल आया, बिल नंबर 119 भी, तो उसमें क्या स्थिति रहा है 5 जाति के पर्यायवाची या उपाधि तांती तत्वा। तो उन्होंने वहाँ से जवाब भेजा है कि एज इट इज है, उसमें अध्यादेश के लिए नहीं गया राष्ट्रपति के यहाँ। तो वो भी विचारणीय विषय है कि भाई क्यों नहीं गया। 2 जात का चला गया, 2 जात जुड़ भी गया इस सूची में, माने धोबी के साथ रजक जुड़ गया, चमार समाज के साथ, चमार के साथ रविदास रहीदास जुड़ गया। तो फिर वाई डोंट पान के साथ तांती है। तो उस पर भी गहन अध्ययन होगा, विचार हो रही है, चल रही है सरकार में। क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चलने वाला है, तो अगर आपकी मुलाकात संसद शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से होती है तो क्या उम्मीद है कि बन जाएगा बात? देखिए, अभी संसद का मामला नहीं है, अभी अध्यादेश का मामला है। बहुत लोग गुमराह हो रहे हैं हमारे समाज के। अभी क्या है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी सारे मामला को समझ के सीधे राष्ट्रपति के यहाँ अध्यादेश के लिए आग्रह करेंगे, और महामहिम राष्ट्रपति जी का जब अध्यादेश जारी हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जब निरस्त हो जाएगा तो 6 महीना का टाइम मिलता है लोकसभा राज्यसभा में जाने का, और वहाँ से पास करा लेती है सरकार। लेकिन फर्स्ट
अध्यादेश का मामला है कि राष्ट्रपति महोदय कैसे अध्यादेश लाएंगे। जब तक अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं चाहेंगे, राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं लाएंगे, उनके चाहने से आएंगे और अध्यादेश के बाद लोकसभा राज्यसभा में बिल आता है। तब उम्मीद की किरण कुछ जगती हुई दिखाई लग रही है। निश्चित रूप से जो तैरता है वही पार करता है मित्रों, और मुझे पूर्ण आशा है कि हम तैरने शुरू कर दिए हैं तो हम जरूर पार करेंगे। सरकार के द्वारा भी पार करेंगे और कोर्ट के द्वारा भी पार करेंगे।